नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज। मैं हूं राजन सिंह। आज हम पब्लिक में आए हैं, वो इस बात को लेके चर्चा करेंगे कि 2024 की तैयारी योगी की जो है सब पर भारी पड़ रही है, ऐसा जनता कहते हुए दिखाई दे रही है। अलग अलग जगह से हम फीडबैक लेंगे कि क्या है तैयारी जो है 2024 की तैयारी, क्या वाकई योगी की जो तैयारी जो चल रही है सब पे भारी पड़ रही है। यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। विधायक जी क्या कहेंगे? अब तैयारी योगी जी की, ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग में हम समझते हैं कि पूरा देश की मीडिया, पूरे देश के राइटर, पूरे देश के विद्वान जन, सब लोग इसके प्लानिंग के बारे में जानते हैं। ये प्लानिंग शुद्ध रूप का एक प्रोपगंडा का एक प्रारूप तैयार होता है, जिसको जितने सरकार के द्वारा संचालित आंतरिक इसके संगठन है, यही प्रचार प्रसार करते हैं कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों ये हो गया, चौथा दिन वो सुधार हो गया। यहाँ तीन डिबेट हम समझ रहे हैं कि इस समय का दौर में चल रहा है। पहला ये कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों की उपेक्षा करके उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, बिजली व्यवस्था को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, सड़क को ले लीजिए, या जो भी आप सरकारी व्यवस्था में जितने सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उसका एक एग्जाम्पल आज 2017 से 2023 के बीच में खड़ा हूं। बिजली में सुधार हो गया साहब, सब लोग जानते हैं बिजली में सुधार आपने किया। मैं ये पूछता हूं कि 1989 के बाद 2023 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मेगावाट बिजली की कोई भी सरकार, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे बार बार सपा बसपा भाजपा, 1 मेगावाट बिजली की परियोजना नहीं रखी गई। कोई 14 घंटा बिजली देता रहा मायावती जी ने, कोई अखिलेश जी ने 17 घंटा देता रहा, योगी जी तो 24 घंटा दे रहे हैं। 24 घंटा का यथार्थ स्वरूप और प्रकाश का हम मूल्यांकन करते हैं, उसे हम रीडिंग करते हैं, उसे मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी तरस आती है कि साहब जन्नत तो जन्नत सही, और जहन्नुम में भी मुझे सांस लेकर के मरने का सौभाग्य नहीं प्राप्त है। ये प्रोपगंडा, ये शुद्ध रूप का कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये फ्रॉड बैंड पार्टी है, और इसे देश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है, इसे शिक्षकों को सतर्क रहने की जरूरत है, इसे व्यापारियों की सतर्क रहने की जरूरत है। के हिसाब से कौन तेज चल रहा है, कौन बेहतर काम कर सकता है 2024 में? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये बताएंगे 2024। चलिए आप बताइए। हाँ। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, अगर आप भाजपा में कोई शुद्ध विचारधारा देखिए तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई है तो राजनाथ सिंह नंबर 1 पे, या नंबर 2 पे नितिन गडकरी। ये हर वर्ग, हर समाज को, विकास को, इंसानियत को, मानवता को, सबको जो है लेके चलने वाले हैं। अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी जी चाहे 2024 की तैयारी, क्या योगी जी की तैयारी अच्छी नहीं है? दूसरे किसी की है तैयारी अच्छी, तो किसकी है बताइए? ये हम कहते हैं, अगर राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव न हुआ तो विधान लोकसभा में नेता परिपक्ष लायक नहीं बचेंगे। और राजनाथ सिंह जी के ही नेतृत्व में 24 में चुनाव हुआ था, और राजनाथ सिंह को जिस तरीके हुआ था कि भी होने वाला है? नहीं, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। अभी तक हुआ जो भी कमाई चल रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह की चल रही है, वो मोदी और अमित शाह 14 में। हाँ, राजनाथ 24 बात हो रही है। अच्छा चलिए, एक मिनट, राजनाथ सिंह जी की जो और अटल बिहारी की कमाई है वो चल रही, ना कोई अभी कमाई मोदी की है, ना योगी की है, ना अमित शाह की है। ये बड़ा दुखदायक बात है। लग रहा है उनके फैन है। चलिए ये बताइए, 2024 की जो तैयारी है, बताया जा रहा है कि योगी की तैयारी सब पे भारी पड़ रही है, क्या है, सही है क्या? पहले तो ये बात आप कह रहे हैं या जनता कह रही है या आप कह रहे हैं?
या जनता कह रही है या बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं? मुझे तो पहले ये जवाब आपसे चाहिए कि ये कौन कह रहा है। आप तो योगी और जनता कह रही है, जनता कह रही है। आप तो योगी। अभी जो है यहीं पे कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं, आपने योगी का नाम लिया, आपने योगी का नाम लिया तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप योगी मोदी में झगड़ा कराना चाह रहे हो? क्योंकि क्या आपको लगता है कि योगी को मोदी अपने मुकाबले में आने देगा? वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। काम तो उनके लिए कर रहे हैं ना, 2024 की तैयारी जो पिच है वो सजा रहे हैं, ये मान लीजिए। नहीं, तो अब ये भी सुनने में आ रहा है ये अपनी पीच तैयार कर रहे हैं, उनकी पीच उखाड़ने पे। ये आप झगड़ा लगा रहे हैं, आप झगड़ा लगा रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे संतोष जी, 2024 की जो तैयारी है भाजपा की, कहीं ना कहीं सब पे भारी पड़ रही है, ऐसा माना जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगर सरकार की बात की जाए, जो सरकार वर्तमान में चल रही है, तो अभी कुछ मुद्दे सरकार के इस तरह हैं कि जो खाली फेलियर नजर आ रहे हैं। बिजली की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लखनऊ में ही आप देख लीजिए, जगह जगह बिजली की कटौती हो रही है। गांव की अगर हम बात करें तो गांव में भी बिजली, जहां 18 घंटे की बात, 24 घंटे की बात हो रही है, वहां पर यार बिजली नहीं मिल रही है। और अगर हम, हाँ, एक चीज है जो अपराधियों की अंकुश लगाने की बात हो रही है, अपराधियों पर अंकुश लगा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल किया जा रहा है कि जो अपराधी जो मारे जा रहे हैं, कोर्टों में मारे जा रहे हैं, जो पुलिस की कस्टडी में मारे जा रहे हैं, ये सरकार की फेलियर नीति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन पे भी अंकुश होना चाहिए। अभी लखनऊ में आपने देखा कि लखनऊ में ही जो है कोर्ट के इन सब बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं फेलियर की वजह से इनकी जो तैयारी है वो अभी डाउन है। अभी के लिए तो डाउन ही कहा जाएगा, क्योंकि जो डाउन। ठीक है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे 2024 की तैयारी सब पे भारी पड़ने की बात आ रही है सामने, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे तैयारी के साथ साथ अभी वर्किंग करने की और जरूरत है। अभी सरकार को अच्छी नीतियां और अच्छी व्यवस्था को समय नहीं है, उसके बावजूद भी अभी अच्छी भी अभी कर सकते हैं। बिल्कुल अभी बात करते हैं, क्या कहेंगे 2024 की तैयारी को लेके? देखा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि योगी जी की तैयारी सब पे भारी पड़ रही है, क्या कहेंगे इस पे? जो कहेगा वो जेल जाएगा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। आप मतलब कुछ बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कौन जेल गया है? जो बोला है कौन जेल गया है? कौन नहीं गए ये बताइए? इस सरकार में भैया बार बार बोलते हैं गए हैं जेल, योगी मोदी जेल गए हैं? नहीं, हम तो सीधा चैलेंज है, हमारा खुला चैलेंज है, किसी भी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो योगी हो, कोई भी हमें बंद करके दिखाए तो हमने क्या जेल गए? मेरे साथ मजबूरी है, मैं पार्लियामेंट लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से और मैं समाजवादी पार्टी से आपकी तैयारी कहाँ है? मैं एमएलए रहा हूँ। मैं कुछ कहने में थोड़ा संकोच करता हूँ। सच्चाई ये है कि मैं 5 वर्ष एमएलए रहा, कांग्रेस का एमएलए रहा, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। अभी हमारे राय जी कह रहे थे, ये बात सत्य है, मैंने विधानसभा में उठाया कि 89 कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद उस समय तक 1 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी ने लगभग 700-800 हजार मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन चालू कर दिया था और बाकी की आधारशिला रखी थी जो अब चालू हुआ है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहेंगे? 2024 की तैयारी जो योगी जी की चल रही है, 2024 की तैयारी मोदी की चल रही है, उन्हीं का पिच तैयार कर रहे हैं, कितना तैयार हुआ है? सही है ये? बिल्कुल ठीक है भैया, 80 सीटें जाएंगी उत्तर प्रदेश से। जाएगी? बिल्कुल, मोदी जी जीत जाएंगे जी, योगी जी के नेतृत्व में जाएंगे, यूपी से जाएंगे। क्या कहेंगे भैया आप? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। 2014 में 80 लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश से 71 सीट गई थी। 2019 में 80 लोकसभा क्षेत्र से 64 लोकसभा सीट गई। इस बार प्रचंड बहुमत से 445 सीट उत्तर प्रदेश से पूरे इंडिया से जीत करके नरेंद्र मोदी दोबारा ही प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट से ही चुनाव ही जीता जाए। ये आम जनता है। देखिए, अभी तो कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा था, ये आम जनता अभी मिले हैं। गठबंधन की सरकार बनेगी, ये सब ये गलत कर रहे हैं, अंधभक्त है। चलिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ, आप पे आ रहा हूँ। अच्छा चलिए, क्या बोलेंगे बताइए। लेकिन योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए, गरीब नौजवान किसान मजदूरों को एक रास्ते पे, एक मार्ग पे ले चलने से उनकी सीट घटेगी नहीं। एक दिन और मुझसे सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से सीट क्यों घट रही है, ये अंदर की खामियां है। इसमें केंद्रीय कमेटी, उत्तर प्रदेश कमेटी, इसमें विचार विमर्श करके प्रत्याशियों को चयन करके अपराधियों को
इन्होंने कह रहे हैं अपराधियों को जेल भेजेंगे या धरती नीचे जाएंगे, अभी भी अपराधी जमीन के ऊपर चल रहे हैं, उस पर इन्होंने विचार करने तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करेंगे तो उसी अनुसार उस पे भी लोग जो है कह रहे हैं कि सवाल उठा दे रहे हैं। अरे सवाल उठाने वाले तो कांग्रेस सपा बसपा तो पहले से ही नौका डूब चुकी है। 2019 में एक को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है और एक को दिन दहाड़े जो है आप देखेंगे कि जज के सामने मार दिया जाता है। ये क्या इनकी जो जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं कि हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है, क्या ये ऐसे होने चाहिए थे? ऐसे नहीं होना चाहिए, इस पे सरकार कड़ी से कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये आम पब्लिक की जो एक सलाह थी और राय थी, ये आपके सामने हमने रखा है। अब देखने वाली बात है कि 2024 में वाकई क्या होता है। ये फिलहाल जो है आम पब्लिक जिस तरह से कहते हुए नजर आ रही है कि ये सीट ऐसे है और योगी मोदी की सरकार कहाँ पे रह रही है, कहाँ जाएगी 2024 की सियासी पिच किस तरह से सजाई जा रही है, वो आम जनता से हमने जाना है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजन सिंह, जगह 24x7 न्यूज।